हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी थ्रू मैप के इस वीडियो में आज हम अफ्रीका की जो प्रमुख झीलें हैं उनको जो है मानचित्र पे देखेंगे और उनको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो झील है जिसको हम इसमें पढ़ेंगे वो है करीबा झील। तो करीबा झील कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये है जाम्बिया जो देश है। जाम्बिया देश में एक नदी बहती है जिसका नाम है जाम्बेजी। कौन सी नदी है? देखिए, इसके साथ साथ जो है हम इसमें झील तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उनको भी साथ में ही हम लोग देख लेंगे। तो करीबा झील जो है यहीं पर है। कहाँ पर है? जाम्बिया में है करीबा झील। करीबा झील है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित से मतलब है ह्यूमन मेड, मानव निर्मित झील है। कौन सी? करीबा झील। फिशरीज़ वगैरह जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से होता है, यानी कि मछलियों का पालन वगैरह अच्छे से होता है। अगली झील है जिसका नाम है न्यासा झील। कौन सी झील? न्यासा झील। तो आप कुछ देशों के पहले नाम याद रखिए। एक है मालावी, दूसरा है मोजाम्बिक, तंजानिया। ठीक है, 3 देश। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये मैप थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये वाइट सा ये जो पोर्शन है, तो ये 3 देशों के बीच में पड़ता है। मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया, इन तीनों देशों में न्यासा नदी, न्यासा झील जो है फैली हुई है। कौन सी झील है? न्यासा झील। तो ये 3 देशों में है। कौन कौन से देश हैं? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में। अफ्रीका की जो ये न्यासा झील है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तीसरी सबसे बड़ी झील है। किसकी झील है ये तीसरी सबसे बड़ी? ये है अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब हम लोग देखते हैं अगली झील जो है वो है मवेरू झील। कौन सी झील है? मवेरू। तो ये कहाँ पर है? ये है कॉन्गो। आप ये देखिए, कॉन्गो है ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और जाम्बिया। इन दोनों देशों के बीच में जो स्थित है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मवेरू झील। ये है मवेरू झील। मवेरू झील है। ये कहाँ पर है? ये है कॉन्गो और जाम्बिया की सीमा पर स्थित झील, छोटा सा झील है। तो ये जाम्बिया हो गया, ये आपका कॉन्गो हो गया। अगला झील जो है वो है तंगानिका। तंगानिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है। उसकी वजह ये है कि ये बैकाल के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। कौन सी झील है ये? सबसे गहरी झील है। सबसे पहले तो याद ये रखिए, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है जिसका नाम क्या है? लेक टंगानिका। और ये कहाँ पर है? टंगानिका झील। टंगानिका झील है कहाँ पे? तो ये 4 देशों में फैली हुई है। 4 देशों में आप ये देख रहे हैं। 4 देशों में किन किन देशों में फैली है? एक तो ये बरंडी में फैली हुई है, ये देखिए। दूसरी तंजानिया में, तंजानिया और कीनिया। ठीक है, कीनिया। तो ओ सॉरी, थोड़ा तंजानिया, तंजानिया है, बुरुंडी है, जायरे है। ठीक है, जायरे और जाम्बिया। जाम्बिया ये आप जो देख रहे हैं। तो तंगानिका कितने देशों में फैली हुई है? तंजानिया में है, तंजानिया,
जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया में। तो 4 देशों में ये फैला हुआ है। कौन? विश्व की दूसरी सबसे जो गहरी झील है तंगानिका। टंगानिका दूसरी सबसे गहरी झील है और ये 4 देशों में फैली हुई है। तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया में फैली हुई है। अब अगली झील देखते हैं। अगली झील है जिसका नाम है एडवर्ड झील। क्या नाम है इसका? एडवर्ड झील। तो ये आप देख रहे हैं एक देश है जिसका नाम है युगांडा। ठीक है, युगांडा में ही एडवर्ड झील है। एडवर्ड झील कहाँ पे है? युगांडा देश में है। ये आप युगांडा देख रहे हैं, यहीं पर है। और अगली जो है इम्पॉर्टेंट झील है हमारी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक है वो है, इसका नाम है विक्टोरिया लेक। ठीक है, अफ्रीका से जब भी झील के मामले में क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो टंगानिका लेक और दूसरी विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है 3 देशों के बीच में अवस्थित है। ठीक है, 3 देश कौन कौन से हैं? 3 देश में है युगांडा। ठीक है, ये आप युगांडा देख रहे हैं, युगांडा, केनिया और तंजानिया। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये वाइट वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, यही है लेक विक्टोरिया। ठीक है, कौन सी झील है ये? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है ये। और इससे क्या होता है, ये जो है भ्रंश घाटी जो है कि पश्चिमी एवं पूर्वी शाखा के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर से जो है, जो रिफ्ट वैली ऐसे निकलेगी, उसके जो है पश्चिम एवं पूर्वी शाखा के बीच में जो है ये क्या है, एस्टैब्लिश है या अवस्थित है। झील जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे कि ये यहीं पर से जो है इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री जो है यहीं पर से गुजरती है। और विक्टोरिया झील की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैस्पियन सागर और सुपेरियर लेक के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? तीसरी सबसे बड़ी झील। तीसरी सबसे बड़ी झील है। तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? यही है लेक विक्टोरिया। किसके बाद है? कैस्पियन और सुपीरियर लेक के बाद। तो कैस्पियन कहाँ है? कैस्पियन जो है आपका, जो सेंट्रल अफ्रीका है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे मैप में तो आपको कैस्पियन सी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा लेफ्ट में। और सुपीरियर लेक तो आपको पता ही है कहाँ पर है। तो सुपीरियर लेक कहाँ पर है, किस देश में अवस्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। अब अगली झील जो हम लोग देखेंगे वो है हमारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है तुर्काना लेक। क्या नाम है इसका? तुर्काना। तुर्काना लेक, इसे रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है। पहले मैं नाम लिख देता हूँ झील का। झील का नाम है तुर्काना। तुर्काना झील। तुर्काना झील कहाँ पर है? तुर्काना झील जो है, तुर्काना झील जो है इसे पहले तो रुडोल्फ के नाम से भी जाना जाता है। रुडोल्फ के नाम से भी जाना जाता है। और तुर्काना झील जो है केनिया, ये आप ये देख रहे हैं, ये वाइट पैड जो दिख रहा है आपका, यही जो है आपकी तुर्काना झील है। तो ये इथोपिया और केनिया के बीच में अवस्थित है। ठीक है, तुर्काना लेक। देखिए तुर्काना लेक और जो विक्टोरिया लेक है, इन दोनों को ही मिला के जो है कौन सा नदी बनेगी आपकी? आपकी नील नदी बनेगी। अब हम लोग देख लेते हैं ताना झील। तुर्काना नहीं है, ताना झील जो है, ताना झील से है जो है, जो ब्लू नाइल है वो यहीं से निकलती है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं ताना झील कहाँ पर है। इथोपिया जो है, इथोपिया से ही, ये इथोपिया देश देख रहे हैं, यहीं पर से ताना झील निकलती है। कौन सी झील निकलती है? ताना झील। ताना झील से ही ब्लू नाइल, ब्लू नाइल यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ब्लू नाइल मतलब कि नीली जो नील नदी है वो यहीं से निकलती है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, नासिर झील। नासिर झील नासिर के नाम से है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं पहले।
इनकी जो है टीटो, नासिर और नेहरू की जो है जोड़ी काफ़ी फेमस थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम में। तो नासिर झील हम लोग देखते हैं। नासिर झील कहाँ पर है? मिस्र और सूडान के बीच में अवस्थित है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये मिस्र है, ये इजिप्ट और ये सूडान है। तो इन दोनों के बीच में ही अवस्थित है कौन सी झील? नासिर झील। नासिर झील कहाँ पे है? इजिप्ट और सूडान के बीच में है। इसी पर जो है आसवान बांध भी बना हुआ है। आसवान बांध या डैम, ये वैसे तो नील नदी पे है, लेकिन नासिर लेक से ही क्या करते हैं, पानी की ये जो कमी होती है वो यहीं से पूरी होती है। और ये नासिर लेक जो है ये क्या है? नासिर लेक एक मैन मेड लेक है। मैन मेड मतलब मानव निर्मित झील है ये। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं अगली, इसका नाम है चाड। ठीक है, चाड झील, झील का नाम है चाड। तो चाड झील है तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि चाड जो देश है वहाँ पे तो ये पक्का होगी। लेकिन ये जो कैमरून है, कैमरून ये देश है, कैमरून से भी ये सीमा साझा करती है, और नाइजीरिया से। ठीक है, 3 देशों में है चाड झील। किस में है? चाड में, चाड देश में है, नाइजीरिया में है और कैमरून में है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो ये तीनों में आ जाएगी आपकी। 3 देशों में है चाड झील। कहाँ कहाँ पे है? चाड, नाइजीरिया और कैमरून में है। चाड की कुछ जो मूल विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अपवाह बेसिन का भी इसके अंदर उदाहरण है, और यहाँ पर से जो है आंतरिक अपवाह की जो झीलें हैं उनका भी क्या होता है, उनकी उत्पत्ति वगैरह भी होती है। 2 और बहुत फेमस झीलें हैं। एक है जिसका नाम है वोल्टा झील। ठीक है, कौन सी झील है ये? वोल्टा झील। वोल्टा झील कहाँ पर है? ये घाना में है। घाना जो देश है, जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी कोस्ट वाली, उस पे जो है ये घाना झील जो है उसका हिस्सा ही है। तो घाना झील, वो घाना नहीं, वोल्टा झील किस देश में है? वो घाना में है, और ये मानव निर्मित झील है। कौन सी झील है ये? मानव निर्मित झील है ये। और हमारी लास्ट जो झील है उसका नाम है असल झील, असाल झील। क्या नाम है? असाल झील। असाल झील ये कहाँ पर है? ये है जिबूती में। ये आप ये जिबूती देख रहे हैं। ठीक है, तो अफ्रीका का जो है ये निम्नतम बिंदु भी है, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट है। और असल लेक कहाँ पर है? ये जिबूती में है। वोल्टा लेक कहाँ पे है? आपका घाना में है। बाकी सारी नदियाँ मैंने, वो बाकी सारी जो लेक्स हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।